सो इलेक्ट्रिक टाइपिंग पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे एनर्जाइजिंग टाइपिंग है एंड श्योरली इस टाइपिंग में बहुत ज्यादा पावर पैक्ड पोकेमॉन्स आते हैं, चाहे हम बात करें लेजेंडरीज, मिथिकल या फिर नॉर्मल पोकेमॉन्स की। इस टाइपिंग का हर एक पोकेमॉन अपने आप में काफी स्पेशल है एंड सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी शॉकिंग टाइपिंग से जुड़े कुछ अमेजिंग एंड इलेक्ट्रीफाइंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड ऑल्सो हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो ज़ैकरॉम एक जनरेशन 5 का ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके पास सबसे हाईएस्ट अटैकिंग स्टैट है सभी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स में। वेल ज़ैकरॉम एक लौता ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है अगर आप मेगा पोकेमॉन्स को इंक्लूड ना करें तो, बिकॉज एम्फ्रोस मेगा इवॉल्व होने के बाद ड्रैगन टाइपिंग को गेन कर लेता है और वो भी एक ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बन जाता है, बट सिर्फ कुछ देर के लिए। नाउ क्या आप लोगों को ये बात पता है कि ज़ैकरॉम एक्चुअली केंसुगी मोरी का फेवरेट पोकेमॉन है जनरेशन 5 से, बिकॉज इस पोकेमॉन को ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है और ये उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान। वेल अगर बात करें ज़ैकरॉम की इन गेम तो इस पोकेमॉन को पोकेमॉन अल्फा सफायर में कैप्चर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फैबलेट केव में, बट ये केव सिर्फ तभी अपीयर होती है जब आपकी टीम में कोई 100 लेवल का पोकेमॉन हो। सो बेसिकली इस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए आपको इस गेम में एक 100 लेवल पोकेमॉन की जरूरत होती है। सो गुड लक विद दैट। वेल अगर बात करें इस पोकेमॉन के नाम की तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है जी जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और कुरो जिसका मतलब होता है ब्लैक। नाउ ज़ैप्डॉस एक जनरेशन 1 का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन एक इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। वेल ज़ैप्डॉस हिस्सा है द लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो का जिसमें आते हैं आर्टिकुनो, ज़ैप्डॉस एंड मोल्ट्रेस। वेल इन तीनों पोकेमॉन्स के नाम की जो एंडिंग है वो एक्चुअली स्पेनिश नंबर्स है, यानी 1 2 3 स्पेनिश में। वेल बात जब लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो की चली रही है तो क्या आप लोगों को ये पता है कि ज़ैप्डॉस के पास एक्चुअली टाइप एडवांटेज है ट्रियो के दूसरे मेंबर्स यानी कि आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस पर। एंड ऑल्सो इस पोकेमॉन के पास टाइप एडवांटेज है इस ट्रियो के मास्टर यानी कि लुगिया पर भी। नाउ बात करें अगर इस पोकेमॉन की गैलेरियन फॉर्म की तो गैलेरियन ज़ैप्डॉस का जो शाइनी फॉर्म है वो एक्चुअली सिमिलर दिखता है कैंटोनियन ज़ैप्डॉस से। ऑल्सो क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन गेम में जितने भी फिक्स लोकेशन वाले लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं उन सभी में से ज़ैप्डॉस को ऑब्टेन करना सबसे ज्यादा इजी है, बिकॉज इस लेजेंडरी पोकेमॉन को ऑब्टेन करने के लिए आपको कैंटो रीजन में सिर्फ 3 ही बैजेस की जरूरत होती है एंड फिर आप लोग कैंटो के पावर प्लांट में जाकर इजीली इस पोकेमॉन को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ पिकाचू एक जनरेशन 1 का प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड ये पोकेमॉन काफी टर्म्स में स्पेशल है, बिकॉज ना सिर्फ ये पोकेमॉन कंपनी का मेन फेस है बल्कि पिकाचू पोकेमॉन एनिमे में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन कार्ड्स गेम में भी पिकाचू का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट कार्ड में से एक कार्ड पिकाचू का है जो कि है द इलस्ट्रेटर्स पिकाचू कार्ड। अब ये कार्ड काफी ज्यादा रेयर है बिकॉज ऐसे सिर्फ 41 कार्ड्स ऑफिशियली बनाए गए थे एंड इन सभी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अभी हमें सिर्फ 19 कार्ड्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन पता है। वेल इस कार्ड की कीमत रफली $195,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद होते हैं करीबन 1,42,09,650 रुपीज करंट प्राइस के हिसाब से, विच इज रियली अनबिलीवेबल। नाउ जब रेयरेस्ट की बात चली रही है तो क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन की गेम्स में एक स्पाइकी ईयर्ड पिकाचू कलर पीचू सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन्स में से एक है। वेल बेसिकली इस पोकेमॉन को एक इवेंट के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एंड इस पोकेमॉन की हेल्प से आप सेलेबी को कैप्चर कर सकते थे। नाउ पुटिंग दैट असाइड, क्या आप लोगों को ये पता है कि आप में, मुझ में और हम सभी में पिकाचू एग्जिस्ट करता है? वेल नॉट टेक्निकली बट 2008 में जापानीज रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था एक नया प्रोटीन जो कि ट्रांसफर करता था इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आई और ब्रेन के बीच में, और शायद उनमें से कोई एक पोकेमॉन का फैन था जिसकी वजह से इस प्रोटीन को नाम दे दिया गया पिकाचुरिन। सो या दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं गोरुचू की। नाउ गोरुचू काफी सारे लोगों के अकॉर्डिंग एक मिथ है या फिर एक एरर है जो कि पोकेमॉन कंपनी की तरफ से हो गया था, बट एक्चुअली क्या आप लोगों को ये पता है कि केंसुगी मोरी ने ये कहा है कि उन्होंने गोरुचू को प्लान किया था जनरेशन 1 की गेम्स में,
बट गोरुचू को ऐड करने के बाद गेम्स काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गए थे, जिसकी वजह से इस पोकेमॉन को रिमूव कर दिया गया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में हो। राइकू एक जनरेशन 2 का प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड ये पोकेमॉन हिस्सा है द लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो का, जिसमें आते हैं एंटे, सुइकुन एंड राइकू। इस पोकेमॉन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पुराने डिजाइन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सुइकुन और राइकू एक्चुअल में एक ही पोकेमॉन होने वाले थे, जो कि सच में काफी बुरा दिखता। बट फॉर्चुनेटली इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया एंड इसी की वजह से हमें लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो देखने मिला। नाउ स्पेसिफिकली बात की जाए राइकू की, तो क्या आप लोगों को ये पता है कि ये एक लौता लेजेंडरी बीस्ट पोकेमॉन है जिसने पोकेमॉन की किसी भी मेन सीरीज मूवी में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया है। पोकेमॉन की थर्ड मूवी जो की थी स्पेल ऑफ अननोन, उसमें हमें एंटे देखने मिला था, और पोकेमॉन की फोर्थ मूवी जो की थी पोकेमॉन फॉरएवर, उसमें हमें सुइकुन देखने मिला था। बट डेफिनेटली पोकेमॉन कंपनी राइकू को भूल गई, जिसकी वजह से किसी भी मूवी में हमें इस पोकेमॉन का मेजर पार्ट देखने नहीं मिला। बात करें इस पोकेमॉन के नाम की, तो ये बेस्ड हो सकता है एक जापानीज मैथोलॉजिकल क्रीचर पर, जो कि है राइजू। या फिर काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस पोकेमॉन का जो नाम है वो एक्चुअली मिक्सचर है दो वर्ड्स का, जो कि है राय जिसका मतलब होता है थंडर और को जिसका मतलब होता है एम्परर, और इसके पूरे नाम का मतलब होता है द थंडर एम्परर। रोटॉम एक जनरेशन 4 का इलेक्ट्रिक गोस्ट टाइप पोकेमॉन है एंड इस पोकेमॉन के पास अब तक नोन 5 डिफरेंट फॉर्म्स है, जो कि है वॉश रोटम, हीट रोटम, फ्रॉस्ट रोटम, फैन रोटम एंड मो रोटम। इस पोकेमॉन का नंबर 1 फैक्ट तो यही होगा कि इसका जो नाम है वो एक्चुअली मोटर है, जिसे बैकवर्ड लिखा गया है। ऑल्सो ये पोकेमॉन काफी स्पेशल है बिकॉज जिस गेम में इस पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जनरेशन 4 की गेम्स डायमंड, पर्ल और प्लैटिनम में, इस पोकेमॉन को इनकाउंटर करने के बाद, यानी कि इस पोकेमॉन से बैटलिंग करते वक्त जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन का होता है। बट ये पोकेमॉन कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके साथ ऐसा होता है। ऑल्सो रोटाम पोकेमॉन वर्ल्ड के रेयरेस्ट कार्ड में से एक कार्ड के ऊपर भी फीचर हुआ है, जो कि है एक ब्लैक स्टार प्रोमो होलोग्राफिक इशिहारा GX कार्ड, एंड यस ये एक असली कार्ड है, और ऐसे सिर्फ 30 कार्ड्स बनाए और डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इस कार्ड की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, अराउंड अबाउट $13,000, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 9,47,212 रुपीज, फिर से करंट रेट के हिसाब से। वोल्टॉर्ब एक जनरेशन 1 का प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड इस पोकेमॉन से रिलेटेड आपने काफी सारी थ्योरीज के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि ये पोकेमॉन एक्चुअल में एक पजेस्ड पोकेबॉल है जिसके अंदर हॉन्टर रहता है। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट पोकेमॉन कंपनी ने कंफर्म करवा दी है, बिकॉज वोल्टॉर्ब और इसके इवॉल्व फॉर्म इलेक्ट्रोड की जनरेशन 3 एंड 4 की पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा कहा गया है कि ये पोकेमॉन तभी अपीयर होना स्टार्ट हुआ था जब पोकेबॉल्स जस्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, एंड इस पोकेमॉन का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था एक पोकेबॉल फैक्ट्री के अंदर। और ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि आखिर कैसे ये पोकेमॉन इतना ज्यादा सिमिलर दिखता है एक पोकेबॉल से। मुझे तो ये काफी कन्विंसिंग लगता है, बट लेट मी नो कि आप लोग इस थ्योरी के बारे में क्या फील करते हैं। इस पोकेमॉन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वोल्टॉर्ब और इसके इवॉल्व फॉर्म इलेक्ट्रोड को लोग जनरली द बॉम्ब बॉल के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये पोकेमॉन काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड हल्का सा भी टच अगर इन्हें फील होता है तो ये खुद को एक्सप्लोड कर देते हैं, एंड कभी कभार तो ये बस मजे के लिए ही एक्सप्लोड होते हैं। बात करें अगर इलेक्ट्रोड की, तो ये पोकेमॉन लेवल 30 पर इवॉल्व होता है वोल्टॉर्ब से, बट पोकेमॉन की गेम रेड, ब्लू, फायर रेड एंड लीफ ग्रीन में ये पॉसिबल है कि आप एक लेवल 3 के इलेक्ट्रोड को ऑब्टेन करें। सिंपली वेरिडियन फॉरेस्ट में जाकर आपको एक लेवल 3 के पिकाचू को पकड़ना है एंड फिर आपको सिनेबार आइलैंड में जाकर एक आदमी से इसे ट्रेड करना है, जो कि आपको आपके पिकाचू के बदले में देगा एक इलेक्ट्रोड। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितने लेवल का पोकेमॉन इस आदमी को दोगे, आपको वो उतने ही लेवल का पोकेमॉन वापस करेगा। बेसिकली अगर आप एक लेवल 3 के पिकाचू को ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगा एक लेवल 3 का इलेक्ट्रोड। अ वेरी फेयर ट्रेड आई गेस। बस ये रहे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से जुड़े कुछ अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना भी मत भूलना कि आपका फेवरेट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन कौन सा है। ऑल्सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।
मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो फाइनली मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना भी मत भूलना एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।